अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उबलते पानी में मछली डाल लें और कमाल की रेसिपी बना लें। मछली तो आपने बनाई भी होगी, खाई भी होगी, लेकिन इस तरह की आपने मछली कभी भी नहीं खाई होगी। गारंटी के साथ कह रही हूँ, चैलेंज के साथ कह रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। वीडियो को आपने एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आपसे भी मिस्टेक ना हो और आप भी मज़े की मछली बनाएँ। तो चलें शुरू करते हैं। पानी देखिए पकना शुरू हो गया है तो आपने इसमें फ़िश डाल देनी। फ़िश आपको पता है बहुत जल्दी गल जाती है और इतने कम टाइम में लगता है इसको गलाने में। तो देख लें सॉफ्ट कितनी है, ऊपर से स्किन भी इसकी उतर रही है। तो फ़िश को आपने ठंडा करना है और हाथ से पहले इसकी स्किन को उतार देना है। ये स्किन को क्यों उतारना है ये भी आगे जाके बताती हूँ। तो अब आपने इसके अंदर कांटे होते हैं वो निकालने हैं। ये इधर रिस्क वाली बात है, अगर आप निकाल सकते हो तब आप निकालिएगा। अब कहें कि फ़िश कांटे के बगैर मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फिंगर फिश है, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन आपने इधर ध्यान से वीडियो को देखना है। और कांटे, एक कांटा भी आपकी फ़िश में नहीं रहना चाहिए। उतनी देर मुझे बनाने में नहीं लगी जितनी देर मुझे इसके कांटे निकालने में लगी है। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 चम्मच ऑयल या घी लें, उसमें आपने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया मैंने कूट के डाला है। दरदरा सा आपने कूट के डालना है। 1 सब्ज़ मिर्च और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और अब इनकी बुनाई करनी है बहुत अच्छे से। जब खुशबू आने लग जाए तब आपने हाफ प्याज मीडियम साइज़ का, बहुत ज़्यादा ना लीजिएगा, 1 प्याज मीडियम साइज़ का काफ़ी है। तो अब इसका भी कलर चेंज नहीं करना। तो अब आपने इसमें फ़िश डालनी है। फ़िश को हम फ्राई करेंगे, इसको हम रोस्ट करेंगे और बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने इसको पानी में पकाया है तो आपने इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इसी ऑयल में फ्राई करेंगे, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना। ये क्यों नहीं डालना ये भी बता रही हूँ। ये कोई सालन नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो आप दोबारा से थोड़ा सा घी ले लें, ऑयल ले लें, तो उसमें आपने 2 चम्मच बेसन के डालने हैं। ये ज़रूरी है। अगर आप बेसन स्किप करना चाहते हो फिर आप इसकी जगह आलू भी डाल सकते हो। अगर आलू भी नहीं पसंद तो फिर आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर डाल लीजिएगा। बच्चे खुश होकर खाएंगे। अब जैसे बनाएं, मर्ज़ी बनाएं, बनाइएगा ज़रूर। तो अब अगर आप ऑयल डाल के बेसन की बुनाई करेंगे तो इसकी इतनी मज़े की खुशबू आएगी। तो आप जब खुशबू आने लग जाए तब आप मसाले डालिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब बाकी मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। हाफ मैंने लेमन जूस ऐड किया है। अगर आप स्पाइसी फ़िश पसंद करते हो तो फिर आप ज़्यादा मसाले भी कर सकते हो। अब आपने इधर खूब इसकी अच्छे से बुनाई करनी है और इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आप थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर दें। आप इधर सोच रहे होंगे इधर इसने अभी नमक नहीं डाला, ये क्यों नहीं डाला? ये अभी बाद में डालूंगी, ज़रूर डालेंगे, अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। आपने भी इसमें पहले नमक नहीं डालना, ये गलती मत करिएगा। तो आप खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल लें और इसके बाद हम चेक करेंगे, अगर हमें नमक की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें डालेंगे, वरना हम इसमें नहीं डालेंगे। तो धनिया को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब कर दें आंच को बंद। तो इधर देख लें मैंने इतना नमक डाला है। 1 किलो फ़िश है तो इससे ज़्यादा नमक नहीं डालना। और आप इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इस बैटर को हम ठंडा करते हैं और इसके बनाते हैं मज़ेदार से कबाब। कबाब किसको नहीं पसंद, चाहे वो मटन के हों, चिकन के हों और बीफ के हों, आलूओं के हों, सबके फेवरेट होते हैं। लेकिन आपने ये फ़िश के कबाब ज़रूर बनाने हैं। ये आजकल इतनी वीडियो वायरल है, मैंने आपके साथ डिफरेंट तरीके से ये रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। कबाब देखें जैसे मर्ज़ी आप बना लें, जैसी आपको शेप पसंद हो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी इनको साइड पे करते हैं और इनकी ज़बरदस्त सी कोटिंग रेडी करते हैं। ना हम इसमें अंडा डालेंगे, ना हम इसमें क्रम्स, कुछ भी नहीं डालेंगे। 2 चम्मच बेसन और थोड़ी सी आप इसमें अजवाइन ज़रूर डालिएगा। मछली अजवाइन के बगैर अधूरी है। और थोड़ा सी चिली फ्लेक्स डाल दें, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। और आप जो बेसन है वो कम भी डाल सकते हो, 1 चम्मच भी डाल सकते हो। और कबाब कम हो तो आप इधर ध्यान से वीडियो देखिएगा। 1/2 कप पानी मैंने इसमें डाला है, अगर मुझे कम लगा तो दोबारा से और डालेंगे। पतला आपने रखना है इसको, गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं रखना, पतला रखिएगा। फिर आपके जो कबाब है वो बहुत मज़े के बनेंगे। ये नहीं कि आप गाढ़ा पेस्ट सा बना लो तो जल्दी से आप इसको फ्राई कर लो, ऐसा नहीं करिएगा। इधर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का हमें बैटर चाहिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस तरह का बैटर नहीं बना सकते फिर आप अंडे में भी इसको डिप कर सकते हो, लेकिन देख लें इस तरह की कोटिंग होनी चाहिए।
तो ऑयल देखें नहीं मैंने कितना कम लिया है, आप भी कम ऑयल में बनाइएगा। ऑयल को पहले तेज़ गरम कर लेंगे, फिर हम मीडियम आंच पे कर देंगे। तो सारे कबाब मैं एक ही मरतबा रेडी कर लूँगी। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। जितनी मज़े की ये रेसिपी है और जितने देखें कबाब गोल्डन बने हैं, आपके भी मज़ेदार से कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। अभी मैं इनको निकाल लूँ तो फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, कितने यमी बने हैं, कितने टेस्टी बने हैं। आपने भी ज़रूर बनाने हैं और ये हेल्दी कबाब हैं। अगर आपके बच्चे फ़िश नहीं खाते तो आप उनको इस तरह खिलाएं, वो खुश होकर खाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये कबाब किस चीज़ के बनाए हैं। तो देख लें इसकी लुक, बंदे का खुद दिल करता है खूबसूरत कमेंट करने को। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आप सबके साथ शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है।